हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर टेक जी। मैं हूं सुमन सैनी, नेट जेआरएफ इन कॉमर्स। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज रिसर्च से रिलेटेड। तो पहले आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को आप सिर्फ पढ़िए, फिर वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर सोचिए और फिर प्ले करके देखिए आपका आंसर सही है या गलत। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। कौन सा इसमें से जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फर्स्ट है पाई चार्ट, सेकंड है बार चार्ट, थर्ड है टेबल एंड डी हिस्टोग्राम। तो पाई चार्ट क्या होती है? पाई चार्ट होता है सर्कुलर जो स्टैटिकल ग्राफिक होता है वो पाई चार्ट होता है, मतलब ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है। बार चार्ट क्या होता है? ये जो वर्टिकली और हॉरिजेंटली शो करते हैं कैटेगोरिकल जो डाटा को, जो ऐसे हम शो करते हैं अपने डाटा को, तो वो क्या होता है? बार चार्ट होता है, मतलब ये भी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है। और जो हिस्टोग्राम होता है ये बिल्कुल बार चार्ट के जैसा ही होता है, बस इसमें फ़र्क इतना होता है कि इसके जो ये बार्स होते हैं इनके बीच में गैप्स नहीं होता है, ये कंटिन्यूज ऐसे चलते हैं। और ये जो है ये न्यूमेरिकल डाटा को शो करता है और ये कैटेगोरिकल डाटा को शो करता है। सो ये हिस्टोग्राम होता है, ये भी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है। पर जो ये टेबल होता है ये क्या होता है? ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, ये फैक्ट्स और नंबर को अरेंज करके लिखते हैं रो और कॉलम में, इसको हम ग्राफ में शो नहीं करते। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड इज ऑप्शन ए ALA, B LA, C IFLA, D IASLIC। तो इसका क्वेश्चन पहले आप इसको सोचिए क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन है ऑप्शन नंबर ए ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये जो है सबसे ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए कॉमन टेस्ट इन रिसर्च डिमांड मच प्रायोरिटी ऑन। ये जो कॉमन टेस्ट इन रिसर्च है, मतलब रिसर्च में किस चीज़ की प्रायोरिटी होनी चाहिए, किस चीज़ की डिमांड की जाती है। ऑप्शन ए रिलायबिलिटी अपना, रिलायबिलिटी, बी यूजेबिलिटी, सी ऑब्जेक्टिविटी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये मैंने आपको बताया था रिलायबिलिटी क्या होती है। रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी, मतलब अपने रिसर्च में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम रिसर्च कर रहे हैं, एक टाइम उसका रिजल्ट कुछ और निकल के आ रहा है, फिर दूसरी टाइम हम उसको कुछ टाइम बाद कर रहे हैं फिर कुछ और रिजल्ट निकल के आ रहा है, मतलब हर बार उसका सेम रिजल्ट निकल कर आए, वो होता है कंसिस्टेंसी। तो रिलायबिलिटी अपनी रिसर्च में होनी चाहिए, तभी जब कंसिस्टेंसी होगी तभी अपनी रिसर्च को रिलायबल माना जाएगा। यूजेबिलिटी भी होनी चाहिए रिसर्च में। और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? देखिए, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव, जैसे अपने ऑब्जेक्टिव ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें अपने पास 4 ऑप्शन होते हैं, हमें क्या करना होता है उन 4 ऑप्शन के अंदर से ही हमें एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। अपना पर्सनल जजमेंट, अपना पर्सनल कुछ भी हम इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। और सब्जेक्टिव में क्या होता है? सब्जेक्टिव में हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन होता है, कोई ऑप्शन नहीं होता है। उस क्वेश्चन के बारे में हम क्या जानते हैं, हम क्या मतलब राय है अपनी, तो उसके बारे में हम अपना पर्सनल जजमेंट देते हैं, हम अपना पर्सनल ऐड करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में रिसर्च में क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, हमें उसमें अपना कुछ भी पर्सनल ऐड नहीं करना है। जो हमने डाटा कलेक्ट किया, जो भी हमने रिसर्च किया, एज इट इज़ हमको वो ही उसके अंदर शो करना होता है। सो ये तीनों ही जो फीचर है एक रिसर्च के अंदर होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबोव। रीडिंग सेंटर्स, स्टोरी आवर्स, एग्जीबिशन एंड रीडिंग ऑफ लिटरेचर आर फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म होते हैं ये? ऑप्शन नंबर ए एक्सटेंसिव सर्विस, बी सर्विस ऑफ ए पब्लिक लाइब्रेरी, सी बोथ एंड डी नन। तो जो रीडिंग सेंटर, स्टोरी आवर्स, एग्जीबिशन और रीडिंग ऑफ लिटरेचर ये फॉर्म होते हैं, एक्सटेंशन सर्विस के भी फॉर्म होते हैं ये, और सर्विस ऑफ ए पब्लिक लाइब्रेरी के। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही आंसर जो है अपने राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन इज पॉसिबल इन व्हाट काइंड ऑफ लाइब्रेरी? ऑप्शन नंबर ए नेशनल लाइब्रेरी,
ऑप्शन नंबर बी पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर सी स्पेसिफिक लाइब्रेरी एंड ऑप्शन नंबर डी कॉलेज लाइब्रेरी। तो इसने कहा है इनफॉर्मल, फॉर्मल की बात नहीं, इसने इनफॉर्मल की बात की है। इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन कहाँ पॉसिबल है? ये पॉसिबल होता है ऑप्शन नंबर बी पब्लिक लाइब्रेरी में। तो अपना राइट आंसर है बी पब्लिक लाइब्रेरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस को स्टार्ट करने का सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सा है? फर्स्ट स्टेप ऑप्शन नंबर ए सर्चिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर बी सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, ऑप्शन नंबर डी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर डी सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो अपनी जो रिसर्च होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? जब हमको कोई प्रॉब्लम है, हम जब किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं तब उसके बाद अपनी रिसर्च स्टार्ट होती है। मतलब अपनी रिसर्च का फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रॉब्लम क्या है, एक टॉपिक लेते हैं, जो टॉपिक है किसी चीज़ का प्रॉब्लम का, उसके ऊपर फिर हम बाद में अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हैं। सो रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट जो स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो ऑप्शन नंबर सी इज अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रिसर्च क्या है? सर्चिंग अगेन एंड अगेन, ऑप्शन नंबर बी फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर सी वर्किंग इन ए साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो अपने जो नेट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब हमें लगता है कि सभी आंसर हमें राइट लगते हैं, और सभी आंसर वैसे इसके राइट भी होते हैं, लेकिन उनमें से हमें जो उसको सबसे बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है हमें वो उनके आंसर से हमें सिलेक्ट करना होता है। सो रिसर्च इज सर्चिंग अगेन एंड अगेन, फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, या वर्किंग इन ए साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो रिसर्च को सबसे बेस्ट डिस्क्राइब क्या कर रहा है? वर्किंग इन ए साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अ रिसर्च पेपर इज अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन। जो रिसर्च पेपर होता है वो ब्रीफ रिपोर्ट किसकी होती है? रिसर्च वर्क की। जो रिसर्च वर्क करते हैं हम उसको किस में रिपोर्ट करते हैं? रिसर्च पेपर में। तो ये किस पर बेस होता है? ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी डाटा ओनली, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी डाटा ओनली, ऑप्शन नंबर सी बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो फिर इसका जो राइट आंसर क्या होगा? जो रिसर्च वर्क करते हैं हम उसमें दोनों ही डाटा यूज करते हैं, हम प्राइमरी डाटा भी यूज करते हैं और सेकेंडरी डाटा भी यूज करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय। मतलब जो अपनी प्रोसेस है रिसर्च की उसमें एक स्टेप आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इस स्टेप्स के बाद कौन सा स्टेप को फॉलो करता है? मतलब इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है? ऑप्शन ए स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, बी एनालिसिस ऑफ डाटा, सी सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल, या डी कलेक्शन ऑफ डाटा। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? हाइपोथेसिस हमने बना ली, कोई अजम्पशन हम लगा लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? हम मेथड सिलेक्ट करते हैं, टूल सिलेक्ट करते हैं कि अब हमें अपने रिसर्च में कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा रिसर्च टूल यूज करना है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल। तो ये थे अपने कुछ MCQs। आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं आपके लिए और MCQs लेके आऊँगी, और अपना रिसर्च का जो अभी तक नहीं हुआ है अभी उसको चैप्टर को भी हम कंप्लीट करेंगे।